नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएससी प्रमोद जीके जीएस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर है 1। निम्न में से कौन किस स्कूल को लोक यात्रा के रूप में जाना जाता है? एक शब्द जिसका अर्थ है प्रकृतिवादी संस्कृति या सांस्कृतिक पाली है। तो इसका सही पहला ऑप्शन है आजीवक स्कूल। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो अष्टिका स्कूल। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है चावाड़की स्कूल। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है चारवाक स्कूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 2। निम्न में से कौन सा स्कूल ने धारणा और निष्कर्ष का वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार किया था? पहला ऑप्शन है न्याय स्कूल। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है वो है बेसिक। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है बेसिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 3। निम्नलिखित प्रणाली में से कौन सा अपरंपरागत सिस्टम भारतीय दर्शन में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है चारवाक सीम। नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है वो आजीविक। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है जैन धर्म। नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है वो है ब्राह्मणवाद। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है ब्राह्मणवाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 4। निम्न में से कौन सा रूढ़िवादी प्रणालियों का जोड़ा है? पहला ऑप्शन है न्याय वैश्विक। दूसरा ऑप्शन है योग साख्य। तीसरा ऑप्शन है मीमांसा वेदांता। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 5। निम्न में से कौन सा स्कूल सिर्फ ब्राह्मणवाद जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है गंधार कला विद्यालय। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है वो है कला के अमरावती स्कूल। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है मथुरा कला विद्यालय। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है मथुरा कला विद्यालय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 6। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? पहला है संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है वेग का संरक्षण। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है गति का संरक्षण। नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है वो है अभिकेंद्र का। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है संवेग का संरक्षण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 7। निम्न में से किस स्थान पर बुद्ध को एक मनुष्य के रूप में कभी नहीं दर्शाया गया है, लेकिन केवल या तो 2 पैरों के निशान या पहिया के एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया था? इसका पहला ऑप्शन है सांची। दूसरा ऑप्शन है लोरिया। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है केसरिया। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है सांची। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 8। वायुयान खरे रूप में हवाई करतब दिखा सकता है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अभिकेंद्र बल के कारण। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है ऊष्मा वेग के कारण। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है विद्युत बल के कारण। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है अभिकेंद्र बल के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 9। सबसे पहले गृह गति नियम का निरूपण किसने किया था? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है डेविड थॉमसन। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है जोन्स केपलर। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है वो है हॉकिंस। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है वो जॉनसन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है जोन्स केपलर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 10। त्वरित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है विद्युत विसर्जन। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है कोणीय संवेग। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है संवेग। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है शक्ति के वेग से।
तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है विद्युत विसर्जन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 11। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव, नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है वो है बाहरी तनाव, नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है वो है आंतरिक तनाव, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है घर्षण। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है पृष्ठीय तनाव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 12। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अपवर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन के कारण, तीसरा है प्रिज्म के कारण और चौथा है सीधी छाप। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है परावर्तन के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 13। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है न्यूटन, नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है वो है रोमर, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है हॉकिंस, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है डॉक्टर भाभा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है रोमर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 14। हीरे की चमक का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का बाहरी परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है बहुलित आंतरिक परावर्तन, नेक्स्ट चौथा है वो है बहुलित बाहरी परावर्तन। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 15। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? इसका पहला ऑप्शन है ऊष्मा का नियम, दूसरा ऑप्शन है पास्कल का नियम, तीसरा है आवेश का नियम, जो नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है गति का नियम। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है पास्कल के नियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 16। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है? पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है सामान्य दर्पण, नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है वो है अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है कैमरा। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है उत्तल दर्पण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 17। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा का, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है वो है गति का, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है ऊष्मा का, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है द्रव का। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है ऊर्जा का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 18। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा की मात्रा का, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है आवेग की मात्रा का, तीसरा ऑप्शन है गति का, चौथा ऑप्शन है ऊष्मा का। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है आवेश की मात्रा का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 19। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने 1459 में की थी। उसका जो पहला ऑप्शन है वो है राव जोधा, दूसरा ऑप्शन है जोधाबाई, नेक्स्ट तीसरा जो ऑप्शन है वो है मानसिंह, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है राणा प्रताप। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है राव जोधा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 20। बीमा MLT किसके अनुरूप है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है गति का, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है बल का, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है ऊर्जा का, नेक्स्ट चौथा है वो है विनिमय का। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है बल का। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।